ये जो हमारा पिक्चर है कौन, बेलन, जिसकी ऊंचाई h, इसकी ऊंचाई क्या है h और त्रिज्या है r। दोनों सिरे में जो है वृत्त है, वृत्ताकार भाग है जो गोल होता है। जैसे को डब्बा ले लो, कौन सा, कोई भी डब्बा ले लो जिसके ऊपर का नीचे का भाग क्या हो, गोलाकार भाग हो और सेम गोलाकार हो। जैसे कोई दूध का डब्बा आता है ना, दूध का डब्बा भी आता है, वो दूध का डब्बा ले लो, चाहे ये भी देख सकते हो मार्कर, मार्कर में ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग का जो गोलाई होगा और इस भाग का जो गोलाई होगा थोड़ा सा जो है इससे हल्का सा ये छोटा है, लेकिन मान के चलो कि ये क्या दोनों जो है सेम है। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, बेलन कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, बेलन, ये भी बेलन। तो बेलन को अगर हम ऐसे रख दें तो ये इसका क्या हो गया, ये वाला जो सिरा हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइटेन हो जाएगा इसका। और यहाँ जो इसकी जो गोलाई है उस गोलाई में त्रिज्या बनेगा ना, मतलब क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। और जब वृत्त बनेगा तो वृत्त का जो व्यास होता है उसका आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो ये अगर यहाँ से यहाँ बढ़ा देंगे तो व्यास का आधा हो जाता है त्रिज्या। तो ऊपर और नीचे दोनों का सिरा क्या हो जाएगा, समान रहेगा ना। तो नीचे वाला वृत्त और ऊपर वाला वृत्त भी क्या हो जाएगा, सेम होगा, इसलिए त्रिज्या भी दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो खैर क्षेत्रफल ये सब लिखने में ना इस सब का इस्तेमाल नहीं, मतलब ये नहीं है कि जो ऊपर वाला का भी अलग लिखे और नीचे वाला का भी अलग लिखे, और एक के वो त्रिज्या से काम चल जाता है। हाँ, अगर यही अगर वृत्त का मान लो कि जो है त्रिज्या असमान होता तो फिर R1 R2 चाहे जो बड़ा R छोटा R करके जो है लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों का त्रिज्या क्या है, समान है, इसलिए छोटा R ही लेकर जो है चलेंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी हम लिखे क्या होता है, 2πRh, 2πRh होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2πRh होता है। और जब 2πRh होगा तो जहाँ हमें पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना है। कितना लेना है, 22/7 लेना है। 22/7 लेंगे। अगर सवाल में मान लो है, सवाल में अगर कहा जाए कि जो है पाई का मान 3.14 ले, तो फिर क्या करेंगे, 3.14 ही लेंगे। 3 कितना, 1/4। नहीं कहता है कुछ भी तो फिर क्या लेंगे, 22/7। अब आगे लिखे हुए हैं कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 2πr × r + h होता है। 2πr × r + h होता है। 2πr इंटू क्या होता है, r + h होता है। आखिर ये आया कैसे, तो देखो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना, जो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये वाले भाग का जो क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो है नीचे वाले जो भाग है और ऊपर वाले जो भाग है इसके क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाता है। इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे नीचे गोलाकार भाग हो गया ना, ऊपर में भी गोलाकार भाग हो गया, यानी वृत्ताकार क्या हो गया, वृत्ताकार वृत्त के जैसा, इस प्रकार से वृत्त के जैसा बनेगा। तो जब वृत्ताकार भाग हो गया तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो नीचे भी एगो वृत्त और ऊपर में भी क्या बन रहा है, एगो वृत्त बन रहा है। क्या एगो वृत्त बना, 2 गो। तो दूसरे वृत्त का भी अगर हम क्षेत्रफल लिख ले, इसका भी क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। और इन दोनों को कैलकुलेट कर ले यानी जोड़ ले, तो जोड़ लेंगे तो जो है ये एक सूत्र और ये भी एक सूत्र, तो कितने हो जाएंगे, 2 ना, तो 2πr²। अब यहाँ से जो है ये तो सूत्र हम लिख दिए हुए हैं, लेकिन ये बता रहे कि आखिर आया कहाँ से। तो इसको अब कॉमन करेंगे इसमें, तो 2πr है, 2πr है, इसमें डबल r है यानी r² है तो डबल r हो गया, और इसमें सिंगल r है तो इसमें से 2πr को कॉमन कर लिए, हो गया। तो यहाँ बचेगा कौन, h, और यहाँ से सब निकल गया तो एगो r यहाँ पर बचा हुआ है ना, तो बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस, और r है तो r। इसी को थोड़ा सा सीधा करके जो है लिख दिया गया 2πr × r + h। मतलब इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया, तो दोनों तो जोड़ में ही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार यहाँ पे सूत्र आया है कौन, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हम यहाँ पे लिखे हुए थे ना, और उसको ला कर दिखा दिया। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ऊपर वाले भाग का और नीचे वाले भाग के क्षेत्रफल को जो है जोड़ दोगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि पूरे भाग का क्षेत्रफल, यानी कोई भी भाग खाली इसका नहीं रहना चाहिए, कोई भी भाग खाली नहीं रहना चाहिए। अगर हमें इसमें पेपर लपेटना हो, पेपर लपेटना हो, तो पेपर लपेटने के लिए क्या करेंगे, पेपर लपेटने के लिए जो है इसमें पेपर लपेटेंगे तो क्या सिर्फ ऐसे ही पेपर लपेट के छोड़ देंगे, इधर भी तो
बंद करेंगे ना, इधर भी बंद करेंगे ना। तो मान लो कि अगर कहे कि इसमें जो पेपर लपेट रहे हैं, इस बेलन में पेपर लपेट रहे हैं, तो पेपर लपेटने में कितना पेपर खर्च होगा, कितना पेपर खर्च होगा, तो इसके लिए कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल? संपूर्ण का निकालेंगे। क्या है, तो जब हम इसको ढक रहे हैं तो इसके चारों तरफ से ना ढकेंगे, हर चीज को ना ढक देंगे। यहाँ पे इधर वाला भाग तो खाली नहीं ना छोड़ेंगे, इधर वाला भाग को खाली नहीं ना छोड़ेंगे। लेकिन अगर इसी को मान लो कि ये नीचे वाला जमीन है, ठीक है, जमीन है, और ये ऊपर में छत है ना, छत, ये नीचे का जमीन हो गया, ये ऊपर का क्या हो गया, छत हो गया। अब इसे पेंट करना है, इसे पेंट करना है, और पेंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेटा हमें पर जो है मान लेते हैं पेंट कर रहे हैं और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस कंडीशन में हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे या वक्र पृष्ठ का? वक्र पृष्ठ का है। तो ऊपर वाला भाग तो जो है छत से बंद है, ये क्षेत्रफल छत से बंद है ना, पैक है, क्योंकि यहाँ तो पेंट नहीं ना कर सकते। और उसके बाद जो है नीचे वाला जो भाग है वो जमीन में सटा हुआ है, तो इस भाग का भी तो पेंट नहीं कर सकते, तो बचा यही भाग ना, यानी इसी की गोलाई बचा ना। तो गोलाई जो बच गया वही हो गया कौन, वक्र पृष्ठ। यानी ऊपर के सिरा और नीचे के सिरा छोड़ दे तो वक्र पृष्ठ, और पूरे सिरा को धले, पूरे आकृति को धले, तो फिर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का। अब एक और बताओ, जैसे मान लो कि जो है एक पाइप है, ठीक है, खुला हुआ पाइप है, दोनों सिरा से खुला हुआ है, दोनों सिरा से। जैसे घरों में जो है पाइप लगाता है लोग करकट डालने के लिए, तो पाइप मान लो कि जो है दोनों तरफ से जो है खुला है, तो पाइप जो हो जाएगा वो तो बेलन हो जाएगा। अगर हमें उस पाइप की लंबाई पता हो और उस पाइप की त्रिज्या पता हो, तो उस पाइप का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो फिर क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? नहीं, दोनों साइड से हम खुला हुआ भाग कह रहे हैं कि इधर मान लो कि यही पाइप है, ठीक है, यही पाइप मान लेते हैं, इधर से ये तो पैकिंग है, लेकिन इसमें ये पैक नहीं है। मान लो पाइप में ये पैक नहीं है, खुला हुआ है, जो इधर से देखे तो उधर दिखाई दे, वैसा है। तो इधर से भी पैक नहीं है और इधर से भी पैक नहीं है, दोनों तरफ से खुला है। तो ऐसी स्थिति में इस पाइप का जब क्षेत्रफल निकालना हो तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे या संपूर्ण पृष्ठ? वक्र पृष्ठ का निकलेगा। क्यों, क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठ। लेकिन अगर इस इधर से ढक दे, पाइप है जो खुला था लेकिन अब खुला नहीं है, मान लो कि इसको अब हम ढक दिए, इधर से पैक कर दिए और इधर से भी पैक कर दिए, अब इस पाइप का क्षेत्रफल निकालना है तो कौन सा निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि सब तो बंद हो गया ना, सब क्या हो गए, बंद हो गए। तो अब एक पूरा पैकिंग, ये बेलन बन गया, पूरा पैक हो गया बेलन। तो जब पूरा पैक बेलन हो गया तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, सवाल बनाने के लिए कहे तो फिर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कौन, संपूर्ण निकालेंगे या वक्र? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है हमारा क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच। अब इसमें एक और चीज आता है, इसका आयतन। इसका क्या आता है, आयतन। अब आयतन क्यों निकालने की जरूरत होता है, ठीक है, आयतन आखिर क्या जरूरत होता है निकालने के लिए? तो देखो कभी कभी ना हम कोई ऐसे चीज होते हैं कि जैसे उसमें कोई वस्तु को रख देते हैं, भर देते हैं। अब जैसे मान लो है ये खोखला है, ये क्या है, खोखला हो, अंदर से जो पूरा खोखला हो, और इसमें हमें मान लेते हैं कि पानी भरना हो, तो आखिर पानी कितना इसमें डाले हैं वो तो पता चलना चाहिए ना, कितना पानी डाले हैं। तो इसके लिए आयतन निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, आयतन। तो यहाँ लिखेंगे कौन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन निकालेंगे तो इसका होता है πr स्क्वायर एच, πr स्क्वायर एच। यानी यहाँ पे स्क्वायर आर में जो है, आर जो हो गया, यहाँ पे जो त्रिज्या हो गया वो कितना हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पे इधर जो है क्षेत्रफल हो गया और इसमें जो है ऊंचाई आ गया, इसमें ऊंचाई आ गया। तो ये हो गया कौन, आयतन का, बेलन के आयतन का सूत्र हो गया। अब यहाँ से अभी बता रहे थे कि जो है इसमें मान लो कि ये जो है पाइप है, इधर से सिरा बंद है और इसमें हम पानी डाल रहे हैं, आखिर इसमें कितना पानी डाले हैं उस पानी का आयतन बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस बर्तन का यानी इस जो पाइप है, इस पाइप का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। और आयतन निकालेंगे तो जो आयतन आएगा ना वही पानी का आयतन होगा, जो इसका आयतन आएगा वही पानी का क्या होगा, आयतन। पानी भर दे, मान लेते मार्कर है तो मार्कर में इंक डाल दे, पूरे अवेलेबल जो इसमें पूरा जो है लेवल करके जो क्या करते हैं, भरते हैं इसको पूरा।
जब भर दे तो पूरा भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा मतलब कि मार्कर के लेवल में भर गया। तो अब इसका आयतन कि भाई अब बताओ कि इसमें जो इंक डाले हैं उसका आयतन क्या होगा। तो हम इसका क्या करेंगे, ऊंचाई पता करेंगे, ऊंचाई पता करेंगे और इसकी त्रिज्या पता करेंगे। ऊंचाई और क्या पता करेंगे, त्रिज्या। ऊंचाई और त्रिज्या पता चल जाएगा तो फिर आयतन निकल जाएगा, और आयतन निकलेगा तो कह देंगे भाई देखिए इसमें जो है इंक इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, यानी जितना उसका आंसर आएगा वो है। हाँ, इसमें एक और चीज होता है, थोड़ा सा अब एक चीज और ध्यान देना है कि अगर इसमें मात्रक लिखा जाता है, मान लेते हैं कि त्रिज्या जो है वह सेंटीमीटर में है, तो फिर आयतन में या सेंटीमीटर, आयतन में जो है सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, सेंटीमीटर, मतलब पावर में 3, पावर में 3 लिखा जाएगा। लेकिन अगर वही क्षेत्रफल में है तो क्षेत्रफल में जो है स्क्वायर में लिखा जाता है। क्षेत्रफल में होगा तो किसमें लिखेंगे, स्क्वायर में मात्रक लिखेंगे। यानी हल करने के बाद क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो सेंटीमीटर दिया जाएगा तो सेंटीमीटर के पावर में 2 लिखेंगे, मीटर देगा तो मीटर के पावर में 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पे आयतन निकालना है और आयतन में जो है आयतन है, अगर आयतन निकालना है तो आयतन में अगर सेंटीमीटर दिया जा रहा है तो सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे, और मीटर है तो मीटर की पावर 3 लिखेंगे। और भी अब ये निकलता कैसे है, तो आर की लंबाई मान लो कि मीटर में, ठीक है, तो डबल आ रहा है ना, तो 2 बार एम लिखेंगे, और एच भी तो मीटर में ही होगा। तो आधार समान तो पावर क्या होते हैं, 1 + 1 + 1 हो गया ना, तो m के पावर कितना हो गया, 3। यानी कि इसीलिए जो है क्यू लिखा जाता है, इसीलिए पावर में 3 लिखा जाता है। समझ में आ गया। तो अब